हरिया स्वामी वैश्य सूत्र में स्वामिनी अंतोदात्तम च वक्तव्यम, ये एक वार्तिक है। अरिय शब्द अंतोदात्त होता है। यतो नावा से अजुदात पाता था, अंतोदात निपातन कर दिया, या इससे हाँ निपातन ही है। अंतोदात एक प्रकार का स्वामी अर्थ में अंतोदात है और वैश्य अर्थ में आद्युदात है। हाँ जी, और स्वामी वैश्य आर्य ब्राह्मणा री धातु से ण्यत होगा तो वृद्धि हो जाएगी। अचोणिति आर्यो ब्राह्मणा उपसर्या काल्या प्रजने, उपसर्या इति निपात्यते काल्या चेत प्रजने भवति। उपूर्वक स्त्री धातु से यत प्रत्यय तो उपसर्या, प्राप्त काला काल्या, प्रजना प्रजनम, प्रथम गर्भधारण, गर्भधारणे प्राप्त काला, उपसर्या ग उपसर्या वडवा। जो गाय उपसर्या माने नए दूध होने की उम्र हो गई है, जैसे यहाँ पर ये बछिया हो रही है ना, इनको उपसारिया कहेंगे, उपसर्या कहेंगे। और प्रत्युदाहरण उपसारिया सर्दी मधुरा, शरद ऋतु में मधुरा जो सौंफ है उसको प्राप्त करना चाहिए। मधुरा का अर्थ सौंफ। प्राप्त काला में काल शब्द से यत प्रत्यय है, काल्या, तदस्य प्राप्तम, कालादियत, प्राप्त हो गया काल जिसका। कैसा काल? गर्भ धारण करने का काल जिसका प्राप्त हो गया है, आ गया है। काल शब्द से यत प्रत्यय काल्या, स्त्रीलिंग में टाप, तदस्य प्राप्तम, काला प्राप्तो अस्या इति काल्या। प्रजन शब्द कैसे बनता है? प्रपूर्वक जनी प्रादुर्भावे घय प्रत्यय आएगा और अतुपधाय वृद्धि पाएगी। जनिवध्योश्च से वृद्धि का प्रतिषेध हो गया, जनिवध्योश्च। अजर्यम संगतम, अजर्य निपातन है, संगतम चेत तद भवति। अजर्यमिति निपात्यते, संगतम चेत तद भवति। जीर्यते न पूर्वात् संगते, संगमने कर्तृयत प्रत्यो निपात्यते। न जीर्यति इति अजर्यम। हाँ, अजर्य निपातन है, संगतम चेत तद भवति। जीर्यते न पूर्वात् संगमन कर्ता में, संपूर्वक गम धातु से क्ता प्रत्यय, यहाँ संगमन कर्ता को कहना हो तो यत प्रत्यय निपातन है। न जीर्ण होने वाला संगत, संगति संगत साथ, न जीर्ण होने वाला संगत। अजर्यम आर्य संगतम, आर्यों की जो संगति होती है उनका जो साथ होता है न जीर्ण होने वाला है, और दुष्टों की संगति जीर्ण होने वाली है, टूट जाती है। क्योंकि स्वार्थ बेस्ड नहीं होती है। तो संगति यहाँ पर संगमन, संगति, संगत पर्यायवाची शब्द हैं। संपूर्वक गम धातु से क्ता प्रत्यय, नपुंसके भावे क्ता, संपूर्वक गम धातु नपुंसके भावे क्ता, तो अनुदातोपदेश वनोत्योन्नत्यादिना मनुनासिक लोपो झली कंगति। इस तरह से ये संगतम बना है भाव में। संगमन ये भी, संगमन ल्युट प्रत्यय ये भी भाव में, संगति ये भी भाव में, तीन प्रत्यय भाव में, तीनों का एक ही अर्थ है। जैसे पचनम पाक है पक्ति, पचनम पाक है पक्ति, पस धातु से घय करें पाका भाव में, पक्ति तीन प्रत्यय किया, पचनम
निपातन आश्रयण इसलिए कर रहे हैं कि तयोरेव कृतकता खलर्था, कृत प्रत्यय ता प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय किस में होते हैं? भाव में और कर्म में होते हैं। तो यहाँ कर्ता में निपातन कर रहे हैं, अजरियम जो है ये कर्ता में निपातन कर रहे हैं, है ना। यथा प्राप्त तो क्या है? कर्म या भाव। अकर्मक धातु से भाव में, सकर्मक से कर्म में। तो यहाँ अकर्मक धातु है तो भाव में ही प्राप्त था। तो भावे संगत कर्तृके भी ण्यदेव भवति, संगत कर्ता भी होगा तो भाव में ण्यत हो जाएगा। अजार्यम संगतेन, भाव में यदि संगत करता है तो भी भाव में ण्यत ही होगा। जैसे अजार्यम ण्यत होगा, रियल और ण्यत। तो नए उपपद रहते ज्री धातु को वृद्धि, अजार्यम बन गया। तो इसका क्या अर्थ हुआ? संगतेन अजार्यम, संगत को, संगति को अजीर्ण होना चाहिए। जैसे देवदत्तेन शयितव्यम, देवदत्त को सोना चाहिए ऐसे बोलते हैं ना। संगतेन अजार्यम, जो संगत है उसको अजीर्ण होना चाहिए। यहाँ करता है ये संगत और ये भाव में प्रत्यय है। तो संगतेन अजार्यम, जब भाव में प्रत्यय करेंगे तो ण्यत होगा, ण्यत, रिहल और ण्यत। संगतेन अजार्यम। और संगतम इति किम, जब संगत नहीं होगा तो फिर त्रिच प्रत्यय होगा कर्ता कारक में, अजरिता कंबला। हैं? अजरिता कंबला समझे? जीर्ण न होने वाला कंबल, स्थायी कंबल मतलब ड्यूरेबल कंबल। ड्यूरेबल, ये खराब तो सभी चीज़ें होती है, एक निश्चित अवधि, बहुत लंबी अवधि तक खराब नहीं होगा। तो अजरिता कंबला ये कर्ता में त्रिच हो गया है। अजरियम संगतम, अजरियम ये कर्ता में निपातन है। ज्री धातु से यत प्रत्यय नए पूर्वक और वो हो गया है सार धातु आर धातु गुण हो गया। यत प्रत्यय लिख रहे हैं ना, यत प्रत्यय निपातन है। यत में गुण होगा, ण्यत में वृद्धि होगी। तो ण्यत करेंगे तो अजार्यम बनेगा, यत करेंगे तो अजरियम बनेगा। अजरियम यदि निपाते थे संगतम चेत तद भवति, संगत कर्ता में। ठीक है। अजरियम ये कर्ता में निपातन है, भाव में प्राप्त था। अजरियम का मतलब जीर्ण न होने वाला। कर्ता में तो ऐसे ही अर्थ करते हैं, पकता, पकाने वाला। कर्ता में निपातन इसलिए क्या? तयोरेव कृतकता खल था, भाव में ना हो, भाव में पाता था। संगत जो है, संगत कर्ता होना चाहिए, जैसे और कुछ कर्ता नहीं होना चाहिए। कर्ता तो कंबल हो सकता है, कर्ता तो कंबल भी हो सकता है ना। संगत, संगति, संगमन। संगत मानी संगति, साथ। सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम, सत्संगति नहीं सुना? साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। साधु संगत दीजिए हमको और सुख दीजिए, दया दीजिए, नम्रता दीजिए, दान दीजिए। और एक वो होता है ना, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। तो संत समागम जो है वही साधु संगत है। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, चंदन चंद्रयोर मध्य शीतला साधु संगति। संगति, हाँ, तो संगति, संगत एक ही बात है। तो साधु संगत ये जो है ये अजर्य है।
संगत जो है वो अजरी है। ये कर्ता है, ये संगत कर्ता है जो कर्तृके अपि अण्याद्य भवति कथं भाव में संगत कर्ता हो और भाव में ण्यत् प्रत्यय होगा। यहाँ पर जीरियम में यत् प्रत्यय कर्ता कारक में हो रहा है और वो कर्ता संगत विशिष्ट होना चाहिए। ये वैसा ही है जैसे ऋषेर लोमसु, रिस धातु से क्ता प्रत्यय होता है, इट नहीं होता है। लोमानी चेत त्रीणि भवन्ति, लोम करता हों यदि, रिष्टानि लोमानी, रिष्टम लोम भी, इन दोनों उदाहरणों में लोम करता ही है ना। जब हम कहते हैं रिष्टानि लोमानी, रिष्टम लोम भी, लोम भी ये करता है पर भाव में प्रत्यय हुआ तो रिष्टम लोम भी, और लोम करता है रिष्टानि लोमामी, कता प्रत्यय कर्ता में आया तो रिष्टानि लोमानी, कर्म में नहीं है रिष्टानि लोमानी, यहाँ लोम करता है। रिष्टम लोम भी, रिष्टानि लोमानी। लोमानी जो शब्द है ऋषेर लोमसु सूत्र में जो लोम है ये कर्ता के रूप में है, वैसे ही यहाँ पर संगत कर्ता के रूप में है। 7-2 ऋषेर लोमसु। यहाँ पर देखो ऋषितानि लोमानी, ये ईट हो गया। रिष्टम लोम भी, ये रिष्टम तो भाव में है पर लोम यहाँ भी करता ही है। रिष्टा केशा, ये करता है, रिष्टम केश ही यहाँ भाव में हो रहा है पर केश तो करता ही है। ठीक है, लोमानी, हाँ जी, ऋषिता केशा, ये तो ईट हो गया, एक बार ईट नहीं हुआ। रिष्टम केश ही, ऋषितम केश ही, जैसे दोनों उदाहरणों में ही केश तो कर्ता ही बना हुआ है, लोम तो कर्ता ही बने हुए हैं। लोमानी मूर्धजानी अंगजानी च सामान्यन गृह्यन्ते, लोम जो हैं वो मूर्धज सिर पर हों या दूसरे शरीर के अंगों पर हों, लोम लिए गए हैं सामान्य रूप से। लोम नखम स्पृष्ट्वा शौचम कर्तव्यम। तद विषय च हर्षे वर्तमानो लोमसु वर्तते। तद विषय का मतलब लोम विषयक हर्ष हो, लोम विषयक हर्ष में वर्तमान धातु यहाँ लोम में वर्तमान है। तो यहाँ ऋषेर यो अर्थ से लोम साध्यत्वा लोम विषय, ऋष धातु का जो अर्थ है वो लोम से साध्य है, मानी लोम कर्ता से साध्य है। तत्र वर्तमानो ऋषि अर्थद्वारेण लोमसु वर्तते, तदेव अर्थद्वारेण लोम नाम ऋषिम प्रति विशेषणत्वम। लोम जो है ऋष धातु के प्रति विशेषण बने हुए हैं। तो यहाँ पर उसी तरह का ये उदाहरण है, संगतम कर्ता, संगत कर्ता हो तो अजर्य निपातन है कर्ता में, अजर्य भी कर्ता में निपातन है और संगत भी कर्ता के रूप में होना चाहिए। अजर्य और संगत समानाधिकरण है। अजर्यम संगमनम संगति, हैं रिष्ट लोमा, हाँ रिष्ट हैं लोम जिसके, नहीं रिष्टम लोम भी, रिष्ट लोमा धनंजय का अर्थ है खड़े हो गए हैं लोम जिसके, तो करता ही है खड़ा हुआ है लोम जिसके। रिष्टानि लोमानी यस्य, खड़े हुए हैं रोम जिसके। रिष्टा लोमा, रिष्टानि लोमानी, रिष्टम लोम भी, ये दोनों उदाहरण लोम को कर्ता बना करके किए गए हैं। आश्चर्य से रोम खड़े हो गए हैं। वदा सुपीक्यप्च अनुपसर्गेति वर्तते। वद धातो सुबंत उपपदे अनुपसर्गे क्यप प्रत्यय भवति चकारादियच्च ब्रह्मोद्यम ब्रह्मवद्यम। जब यत होगा तो ब्रह्मवद्यम और क्यप होगा तो कित होने से वचिसुपी यजादि नाम किति संप्रसारण, वद को उद्य बन गया, सत्योद्यम सत्यवद्यम,
ब्रह्म की चर्चाएं, ब्रह्मोद्य। सुपीति किम वाद्यम, वद धातु से, वद धातु से वाद्यम, यहाँ सुबंत उपपद नहीं है, यहाँ क्या प्रत्यय, क्या प्रत्यय हुआ? सुपीति किम अनुपसर्गे इत्तेव प्रवाद्यम। उपसर्ग जो है यहाँ आ गया, इसलिए नित्य ही क्यप हो गया। ये सूत्र कहता है अनुपसर्गे, उपसर्ग उपपद ना हो तो वद धातु से, वद धाते सुबंते उपपदो अनुपसर्गे क्यप प्रत्यय भवति चकाराद्यच्च। सुपीति किम, सुपी क्यों कहा सूत्र में? तो बता रहे हैं कि वद धातु से री हलो ऋण्यत हो गया और अनुपसर्गेत्य यहाँ भी ऋण्यत हो गया, प्रत्युदाहरण में ऋण्यत हो रहा है। ठीक है, वद धातु से ऋण्यत करेंगे तभी तो ये होगा, अतुपधाय वृद्धि होगी। अनुपसर्गीय प्रवादम इति अनुचितम अस्ति। भू भावे, सुपी अनुपसर्गे की अनुवृत्ति आ रही है। भू धातु से सुबंत उपपद रहते अनुपसर्गे भावे क्या प्रत्यय होती, यत तो नानुवर्तते, यत नहीं आ रहा है, क्या पा रहा है? ब्रह्म भूयम गता, ब्रह्मत्वम गता, ब्रह्म उपपद रहते भू धातु से क्यप हो गया, भूयम गता, ब्रह्मत्वम गता अर्थ है देव भूयम गता, देवत्वम गता। भाव ग्रहण उत्तरार्थम, सूत्र में भावे उत्तरार्थ है। सुपीतेव भव्यम, सूत्र में सुपी की अनुवृत्ति आ रही है। जब सुबंत उपपद होगा तभी ये क्या प्रत्यय होता है भू भावे से, नहीं तो सुबंत उपपद नहीं होगा, यत हो गया और भव्यम बन गया। अनुपसर्गे इत्तेव प्रभव्यम, उपसर्ग होगा तो भी अचो यत हो गया। हनस्त, सुपी अनुपसर्गेति वर्तते भावेति च, हंतेर धातो सुबंत उपपदे अनुपसर्गे भावे क्या प्रत्यय भवति, तकारश्चन्तादेशा, ब्रह्म हत्या, स्वभावतः ही स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। हन धातु से क्यप किया और क्यप के पर रहते नय का लोप होकर के तुक आगम हो गया। क्या करेंगे, क्या करेंगे? हन धातु से भाव में क्या पे, ब्रह्मण हननम ब्रह्म हत्या। सुपी तेव घात, हन धातु से घ प्रत्यय हनस्तो चिन्नलो, हो हंते ऋणेशु, हो हंते ऋणेशु है को घ होगा, हनस्तो चिन्नलो तय होगा, हतुपधाय वृद्धि घात बन गया। सुबंत नहीं है उपपद, इसलिए भाव में घ प्रत्यय हो गया। सुबंत उपपद रहते अनुपसर्गे भावे क्यप भवति, तकारश्चान्तादेश। ण्यत्तु भावे न भवति अनविधानात्, ण्यत् प्रत्यय भाव में नहीं होता अनविधान से। छंदसी च स्त्रियां चिद वक्तव्य। हाँ, शब्द शक्ति स्वभाव से स्त्रीलिंग में ही होता है ये। ण्यत्तु भावे न भवति, भाव में नहीं होता है अनविधान से। अनुपसर्गेत्य प्रघातो वर्तते, ये घ हो गया है, अनुपसर्गे आ रहा है, प्रघातो वर्तते। एतिस्तुषा वृद्धिजुषा क्यप, सुपी अनुपसर्गे भावेति निवृत्तम सामान्य विधान में तत्। एति इण धातु है, स्तु धातु शास व्री द्रि जुष, इनसे क्या प्रत्यय होता है? ह्रस्व स्फीतिकृति तुक होगा। इत्या, स्तु से स्तुत्या, शास से सा से दंग हलो, हलादि कित कित परे हो तो इकारादेश और सासी वसी गशनाम से मूर्धन्य। शिष्या व्री धातु से वृत्त्या, वृत्त्या में तुक आगम हो गया है। दो तय छप रहे हैं, एक तय कर ले यदि किसी का गलत हो तो। वृत्त्या और द्रित्या, आदृत्या और जुष्या। अनचि से हो भी सकता है दुर्वचन में से, अच्छे उत्तर को दुर्वचन।
नहीं, अचो रहाभ्याम द्वे अनचिचास्य उत्तर यर को दुर्वचन अनच परे रहते। क्यबिति वर्तमाने पुनः क्यब ग्रहणम बाधक बाधनार्थम और आवश्यकेति ण्यतम बाधित्वा क्यबेव भवति। क्यप की अनुवृत्ति होते हुए पुनः जो क्यप ग्रहण किया है वो बाधक को बांधने के लिए। और आवश्यकेति ण्यतम बाधित्वा क्यबेव भवति। और आवश्यक सूत्र से ण्यत को बाध कर क्यप ही होता है। जैसे अवश्य स्तुत्या, बाधक बाधनार्थम का अर्थ होता है बाधक को बांधने के लिए। अब इसको समझना पड़ेगा क्या बाधक और उसको बांधना चाहते हैं। बाधक बाधनार्थम इसी को स्पष्ट कर रहे हैं आगे। और आवश्य के ण्यत को बाध कर क्यप ही होता है। जैसे अचोयत पाया, अचोयत को बाधा ण्यत ने, अब ण्यत को बाध करके क्यप हो गया। इस तरह कहेंगे। स्तु ग्रहण क्यबिति वर्तमाने पुनः क्यप ग्रहणम बाधक बाधनार्थम। स्तु ग्रहण से अवकाशा आवश्यक अविवक्षा स्तुत्या और आवश्यक का अवकाश अवश्य लाव्यम अवश्य स्तुत्या इत्यत्र उभय प्रसंगे परत्वात् न्यस्यात् पुनः क्यप ग्रहणात् क्यबेव भवति। इसको ऐसे दिखा रहे हैं, स्तु ग्रहण के ऊपर केंद्रित कर रहे हैं इसको। क्यबिति वर्तमान पुनः क्यप ग्रहणम बाधक बाधनार्थम, स्तु के विषय में ये बात लागू कर रहे हैं। जैसे स्तु ग्रहण का अवकाश है आवश्यक अर्थ की अविवक्षा। जैसे स्तुत्य, स्तुत्य का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर आवश्यक अर्थ की अविवक्षा है। स्तु ग्रहण से अवकाश है यत्र आवश्यकम न विवक्षते स्तुत्या। और आवश्यक का अवकाश है अन्य धातु। जैसे अवश्य लाव्यम, अन्य धातु हो गई ना आवश्यक अर्थ की विवक्षा में। और अवश्य स्तुति यहाँ दोनों की प्राप्ति है। और आवश्यक भी प्राप्त है और स्तु से, स्तु धातु से स्तुत्या, स्तुत्या यहाँ पर ये क्यप प्रत्यय है, तुक आगम हो रहा है ना। उभय प्रसंग में अवश्य स्तुत्या परत्व से बाधक ण्यत होने लगेगा। और आवश्यक पुनः क्यप ग्रहणात् तमपि बाधित्वा क्यप एव भवति। और आवश्यक से ण्यत को बाध कर क्यप ही होगा। स्तु धातु और आवश्यके, और आवश्यके क्या करता है? रियल और ण्यत के बाद है ना। और आवश्यके रियल और ण्यत से ण्यत को बाध कर क्यप ही होता है, ये दिखाना चाह रहे हैं। अवश्य स्तुत्या, स्तु धातु से यहाँ पर स्तु धातु से क्यप कहा है इस सूत्र में। एतिस्तुषास वृद्धिजुषा क्यप, स्तु धातु से क्यप कहा है। तो इनका प्रश्न ये है कि ये क्यप कहने की आवश्यकता नहीं, ऊपर से क्यप की अनुवृत्ति ले आएंगे। तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि क्यप की अनुवृत्ति ले तो आओगे, पर इस स्तु धातु के विषय में क्यप को शक्तिशाली नहीं बना पाएंगे। पुनः क्यप ग्रहण से क्यप को शक्तिशाली बना दिया। स्तु धातु से क्यप कर रहे हैं। अब यहाँ पर और आवश्यक से ण्यत भी पाता है वर्णांत से आवश्यक अर्थ में, और स्तु धातु से क्यप भी पाता है। तो क्यप ग्रहण करने से स्तु के विषय में क्यप को शक्तिशाली बना दिया। और आवश्यक जो बाधक था ना स्तु धातु के विषय में, आवश्यक अर्थ उपस्थित होने पर, आवश्यक अर्थ उपस्थित होने पर जो अवश्य स्ताव्य प्राप्त हो रहा था, हाँ वृद्धि होकर आवादेश अवश्य स्ताव्य प्राप्त हो रहा था अवश्य लाव्यम की तरह, तो उसको बाध कर अवश्य स्तुत्य बन गया। और व्री ग्रहण व्रियो ग्रहणम स्थिति न वृंगा, एक इष्टि बता रहे हैं कि व्री के ग्रहण में
व्रीय का ग्रहण चाहते हैं, ना कि वृंग का। वृंग का रूप बनाओगे तो ण्यत होगा वार्या ऋत्विजा, वर्ण करने योग्य ऋत्विज। व्री ग्रहणे व्रियो ग्रहणम इस्यते न वृंगा पूर्ण विराम। हैं, इसको भी ज्ञापक से सिद्ध कर रहे हैं कि जो ईड वंद वृशंस ध्वाम्यता वार्य शब्द को आद्युदात्त कहा है, व्री धातु से जो ण्यत प्रत्यय वार्य शब्द को जो आद्युदात्त कहा है, उससे पता चलता है कि यहाँ पर व्री के ग्रहण में व्रीय धातु ली गई है, ना कि वृंग। ईडवंदी के साहचर्य से आत्मनेपदी वृंग ग्रहण है उस सूत्र में। ईड और वंद के साहचर्य से उस सूत्र में आत्मनेपदी वृंग धातु का ग्रहण है। तो ईड वंद वृशंस ध्वाम्यता सूत्र से वार्य शब्द को आद्युदात्त कहा है। वार्य शब्द से आद्युदात्तम शास्ति तत्र च ईडी वंदिभ्याम साहचर्यात् आत्मनिपदिनो वृंगो ग्रहणम, ऐसा बता रहे। स्तुत्य व्री ग्रहणे व्रियो ग्रहणम इष्यते हैं। कुशीरजो इत्यादि सूत्रादि परस्मित ग्रहणम अनुवर्ते व्री शब्द विशेष्यते। ये दूसरा तरीका अपनाया इसने। परस्मिपद जो व्री शब्द है वो तो कस्य परस्मिपद व्री शब्द है यस्य परस्मिपद प्रतिनिमित्त भाव दृष्टा व्रिय एव उभयपदिना सह दृष्टा न वृंगा तस्य नित्यात्मनेपदित्वा तेन व्रिय एव ग्रहणम भवति न वृंगा। न्यास में तो परस्मिपद की अनुवृत्ति ला रहे हैं यहाँ मंडूक प्लुति से। पदमंजरी में ये दिया कि ईड वंद व्रीसंस दुहाम ण्यता, वार्य शब्द को आद्युदात्तम शास्ति। वार्य शब्द जो है ण्यदंत होता है, तो वार्य शब्द जो है वो आत्मनेपदी ईड और वृंद के साहचर्य से व्री भी वृंग ली गई है। वार्य शब्द को आद्युदात्त किया है। देखो ये वार्य किससे बनता है, वृंग से या व्रीय से, दोनों से बन सकता है, लेकिन वृंग से ही बनाया क्योंकि ईड और वृंद आत्मनेपदियों के साथ में इसको पढ़ा है। तो बच गई व्रीय, उससे क्या हो जाता है, दो धातु है ना वृंग और व्रीय, तो एक वार्य है और एक वृत्य है। ईड वंद वृशंस दुहाम ण्यता सूत्र से वार्य को आद्युदात्त कहा है, तो वार्य अब किससे बनना ये देखना है। इसका निर्धारण होते हुए ही दूसरी धातु से एक क्या होता है, तो वार्य बनता है वृंग का। कैसे, जो ईड और वृंद धातुओं का साहचर्य है, वहाँ ईड और वृंद आत्मनेपदी है, तो इसलिए उसके साहचर्य से व्री भी आत्मनेपदी ली गई है, वृंग ली गई है। वृंग से तो ण्यत हो गया और बच गई व्री, उससे ये क्या हो जाएगा, ऐसे बता रहे हैं। संसी दुही गुहिभ्यो वा इति वक्तव्यम। संसी दुही और गुही धातुओं से विकल्प से कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या प्रत्यय सस्यम संस्यम, एक बार क्यप हो गया और एक बार क्यप अभाव पक्ष में ण्यत हो गया, तो संस्यम सस्यम। दुह्यम